करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा होंठ। होंठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए और आय स्वर कंठ तालव्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, समीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है शुश्रूषा, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मातृणाम का शुद्ध संधिविच्छेद है? तो मातृणाम का सही संधिविच्छेद बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का मातृ प्लस ऋणाम बराबर होता है मातृणाम, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप होगा? तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप बनेगा दोस्तों, प्रति प्लस आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा, और इसमें यण संधि है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, धीरे धीरे का समास है? तो धीरे धीरे का समास कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं? तो वे शब्द द्विगु समास कहलाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुवाद, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुज शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है बल्कि अनु उपसर्ग लगा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंसू, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अश्रु है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन सी, अश्रु, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, तो ओठ का तत्सम रूप ओष्ठ बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जामुन शब्द का तत्सम रूप है? तो जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी, जम्बू होता है, जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जम्बू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे पंख हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर बनेगा घर पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़की सिल रही है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमुदिनी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपसरण का विलोम है। तो अपसरण का विलोम दिए गए ऑप्शंस में से क्या बनेगा दोस्तों। तो अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति का विलोम है। तो नीति का विलोम क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीति का विलोम अनीति है। कुनीत एवं सुनीत परस्पर विलोम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन स्वयं में बड़ा काम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन ए है आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है, कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है। अप्रमेय ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जिसे मापकर घेरा ना जा सके उसे अपरिमित कहलाता है, उसे अपरिमित कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी में दिया गया है अपरिमित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों। तो तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन नंबर 32 है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंखें खोलने का अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ अतिशय या अधिक प्यार होना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकारण प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ एक ही काम से दो लाभ होना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक ही काम से दो लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, तुमको मुझे पढ़ाना है। तो अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो तुमको के स्थान पे आपको का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, आपको मुझे पढ़ाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन
बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में रेखांकित शब्द कपड़ा में कर्म कारक है क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है और यह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है, इसका चिन्ह से है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों अपादान कारक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, जबकि तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो मैंने आम खाया, यह वाक्य आसन्न भूतकाल में है। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है जो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर परिमाणवाचक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इतिहास वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध रूप ऐतिहासिक होता है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अभ्रंश रूप विद्यमान था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी बोली का विकास पैचासी अपभ्रंश से है, जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश और बंगाली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एफिडेविट का हिंदी अनुवाद शपथ पत्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, एज मेंशन्ड देयरिन का हिंदी में अनुवाद होगा। तो एज मेंशन देयर इनका हिंदी में अनुवाद जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, शुद्ध शब्द चुनिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द शुद्ध दिया गया है दोस्तों, प्रतिनिधि शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।